महेश चौधरी निवर्तमान प्रधानमंत्री मारवाड़ी समाज वाराणसी की ओर से समस्त काशी वासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां व शुभकामनाएं। मैं महेश चौधरी निवर्तमान प्रधानमंत्री मारवाड़ी समाज वाराणसी 78वें स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षा आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी बांग्लादेश कूच करने के लिए तैयार। जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया ने प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय को भेजा ज्ञापन। सनातन धर्म तथा हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक एक पदाधिकारी अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार। बताते चले कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा बैठक का आयोजन केंद्रीय कार्यालय जरौली बर्रा में किया गया। सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया ने कहा कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के हजारों पदाधिकारी जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश कूच के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा राष्ट्रपति महोदया एवं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ज्ञापित ज्ञापन भेजा जा रहा है, जिसमें शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में जमकर हिंसा चारों ओर हो रही है। हिंदुओं मंदिरों में आगजनी तोड़फोड़ की जा रही है तथा हिंदू धर्म की महिलाएं, बेटियों के साथ बलात्कार कर उनकी निर्मम तरीके से हत्याएं हो रही हैं। श्री भदौरिया ने कहा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में भी रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं, उन्हें भी देश के बाहर किया जाना चाहिए, अन्यथा वे भी देश के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्होंने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए जाने और बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दे, जिससे बांग्लादेश में हिंदुत्व की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा बारह सीमा पर आए हिंदुओं को भारत में शरण देने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मानवाधिकार की बात करने वाला कोई भी नहीं है। कहाँ आना हुआ है और किस कार्यक्रम में शामिल हुए आप? आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले जो बांग्लादेश हमारे भारतीय भाई बहनों पर अत्याचार कर रहा, हमारे मठ मंदिर तोड़ रहा है, इसके उपलक्ष्य में आज हम लोग प्रदर्शन भी कर होगा और धरना भी दिया जा रहा है और ज्ञापन भी माननीय राष्ट्रपति दिया जा रहा है। दूसरी, आज एक पेपर में खबर आई थी, वो क्षमा याचना मांग रहे हैं। हमारा समाज इस क्षमा याचना खंडन करता है, क्योंकि आप किसी की मर्डर कर हत्या करते क्षमा मांग लें, ऐसा हमारा संविधान ही नहीं है। इसलिए इनकी मांग को खारिज करते हैं और माननीय सरकार से, मोदी जी से कहना चाहेंगे, हमारा बांग्लादेश हमने ही उनको दिया था, अब हमको वापस चाहिए, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे, हमारे हिंदू कत्लेआम कर रहे हैं। और जो रोहिंग्या है इनको तत्काल भगाया जाए, क्योंकि ये अवैध रूप से रहे तो यहाँ रहे, जितना हम बांट रहे हैं उतना हमको काट रहे हैं। इनको तत्काल वापस बाहर किया जाए और सबकी जाँच की जाए, और जो अब नागरिकता दे रहे हैं बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को, उनको रोक लगाई जाए, क्योंकि हम शरण देने कार्य करते तो हैं पर शरण का तो दुरुपयोग हो रहा है, इस पर भी रोक लगाई जाए। हम इस कार्य के लिए माननीय अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं, जो इन्होंने समय समय पर जन समस्या को उठाते हैं और विषय से पीड़ित भी हैं। अगर ये नहीं मानते हैं, क्षत्रिय समाज नहीं, सिख समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज तत्काल प्रभाव में आकर आक्रमण भी कर सकता है, अगर ये नहीं मानेंगे तो। क्षत्रिय महासभा के जिला कार्यालय में हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और कार्यकर्ताओं में व्यापक रोष व्याप्त है। बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं को लेकर हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ हमारी सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाए और कड़ा संदेश दे बांग्लादेश को कि हमारे हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की रक्षा की जाए। और नहीं तो क्षत्रिय महासभा बहुत आक्रोशित है और वो अपने देश के लिए, अपने हिंदू सनातन धर्मियों के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है और तत्पर रहता है सदैव। तो मैं जिला अध्यक्ष की हैसियत से अपने जिले के कार्यकर्ताओं का रोष
जो व्याप्त है वो मुख्यमंत्री जी को, वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसमें अंकुश लगाया जाए, बांग्लादेश में हिंसात्मक वारदातें बंद हो और हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई कड़े कदम उठाए जाए और बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया जाए। जय भारत भी बहुत आक्रोशित है और वो एक बताना चाहता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता है या संदेश देना चाहता है कि वहाँ बांग्लादेश में बहुत ही कड़ा संदेश दिया जाए, जिससे तुरंत वहाँ की हिंसात्मक घटना को रोका जा सके और हिंदुओं को सुरक्षित किया जा सके। और यदि प्रधानमंत्री भारत सरकार हम लोगों को परमिशन देती है तो यहाँ छत्री बहुत व्याकुल हैं वहाँ बांग्लादेश की सीमा पे जाने के लिए और अपने भाई जो हिंदू वहाँ फंसे हुए हैं उनकी रक्षा करने के लिए। कुछ वीडियो ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे हिंदू बहन बेटियां उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसके लिए असमत लूटी जा रही, मंदिर तोड़े जा रहे क्या हैं। कहना है? निंदनीय करता है ये बहुत ही निंदनीय कृत है और गवर्नमेंट से और माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से ये हम पुनः अपील करते हैं कि जो बहन बेटियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको देखते हुए यदि कड़े संदेश के बाद भी बांग्लादेश में हिंसात्मक कार्रवाई नहीं रुकती है तो सरकार का दायित्व बनता है कि सेना की मदद ली जाए और ऐसे कुकृत्य को रोका जाए। वो आप उत्तर भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या समाज के लोग हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार हो रहा है वो एक वर्ग विशेष के द्वारा किया जा रहा है। वो ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए बांग्लादेशी जो यहाँ पर अपने भारत में हैं, इनके बाहर निकालने खदेड़ने के लिए क्या मांग कर रहे हैं? इनको हमारे यहाँ जो अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, इनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये भी समय समय पर एक समाज को पीड़ित करते रहते हैं और असामाजिक कृत्य करते हैं। तो इनको भी हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत खदेड़ा जाए और यहाँ से निष्कासित किया जाए, इनको अपने यथास्थान भेजा जाए।